नमस्कार, मैं विनय राज। हम जन्माष्टमी 11 तारीख को मनाएं या 12 तारीख को, इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि 11 तारीख को वो लोग जन्माष्टमी मनाएं जो गृहस्थ है, और कुछ ये कहते हैं कि 12 तारीख को वो लोग जन्माष्टमी मनाएं जो संत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभु कृष्ण जी जो थे वो चंद्रवंशी थे, इसलिए उन्होंने रोहिणी नक्षत्र को चुना, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है और इसमें जो चंद्रम देव हैं वो उच्च के माने जाते हैं। इन्होंने अष्टमी की तिथि इसलिए चुनी क्योंकि अष्टमी की जो तिथि है उसमें जो चंद्रमा है वो मध्य रात्रि यानी कि ठीक 12 बजे होता है। इन्होंने भाद्रपद का महीना इसलिए चुना क्योंकि जो भाद्रपद का महीना है ये हमारे 12 महीनों के एकदम मध्य में आता है। तो भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में प्रभु कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो जब भी भाद्रपद के महीने में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आएगा तभी हम जन्माष्टमी मनाते हैं। पर कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पड़ जाए, क्योंकि नक्षत्र जो है वो हर 24 घंटों में बदलते रहते हैं और इनका संयोग अष्टमी तिथि से नहीं हो पाता। इसीलिए ये सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन कई बार हमें 2 दिनों में जन्माष्टमी को मनाना पड़ जाता है। तो हम जन्माष्टमी 11 तारीख को बनाएं या 12 तारीख को? तो देखिए, 11 तारीख के 9:06 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि दूसरे दिन की सुबह 12 तारीख बुधवार के दिन 11:06 तक चलेगी। हमारे में जो है उदयकालीन तिथि मानी जाती है, यानी कि बुधवार का जो दिन रहेगा उस दिन जो सूर्य उदय है वो सुबह 6 बजे होगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो उदयकालीन तिथि जिसमें सूर्य उदय होंगे 12 तारीख को, वो दिन रहेगा अष्टमी का। तो इसके हिसाब से ये पूरा दिन अष्टमी माना जाएगा। हमारे में सबसे पहले देखा जाता है कौन सी तिथि पड़ रही है और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से नक्षत्र हैं। तो नक्षत्रों से ज़्यादा महत्व होता है तिथि का। तो 12 तारीख को हम ये देखेंगे कि जो सूर्य उदय है वो किस तिथि में हो रहे हैं। तो इस दिन जो सूर्य उदय है वो अष्टमी तिथि को हो रहे हैं। तो अष्टमी तिथि के हिसाब से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कि आप अगर जन्माष्टमी 12 तारीख को मनाते हैं तो। वैसे तो आप जन्माष्टमी 11 तारीख को भी मना सकते हैं। काफ़ी जगहों पे लोग 11 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाएंगे। तो आप 11 या 12 इन दोनों दिनों में जन्माष्टमी को बना सकते हैं। पर जो सबसे अच्छा दिन है, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा, वो होगा अष्टमी का दिन, जो कि सुबह उदयकालीन तिथि में आएगा हमारे सूर्यदेव। तो हम 12 तारीख दिन बुधवार को ही जन्माष्टमी बनाएं, ये ज़्यादा शुभ है। और इस बार हमें रोहिणी नक्षत्र 12 तारीख को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो रात में, बुधवार की रात को 1:35 रात्रि से शुरू होगा। अगर आप 11 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, यानी कि मंगलवार के दिन, तो इस दिन राहु काल का ध्यान रखिएगा, जो कि दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच का है। और इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 10:30 बजे से 1 बजे के बीच का है। शाम का जो मुहूर्त है वो 7:30 से 9 बजे के बीच का है। और जो दूसरा मुहूर्त है वो है 10:30 से 12 बजे के बीच का। ये है दिन मंगलवार का। और अगर आप बुधवार के दिन जन्माष्टमी बनाते हैं तो इस दिन का जो राहु काल है, इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो दिन में है 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का। और इसके बाद जो मुहूर्त है वो है 7:30 से लेकर रात के 12 बजे तक। इसमें जो विशेष मुहूर्त है, यानी कि अगर आप 12 तारीख की रात में कृष्ण जी का जो जन्म उत्सव मनाया जाता है, वो मुहूर्त है रात में 12 बजे से लेकर 12:47 का। ये एक ऐसा विशेष मुहूर्त है कि इस टाइम पे हमें कृष्ण जी का जन्म, कृष्ण जी का पूजन, पंचोपचार से पूजा, यही विशेष मुहूर्त होता है जब रात में ठीक 12 बजे प्रभु कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आप 12 तारीख के बुधवार के दिन ठीक 12 बजे से लेकर 12:47 तक कृष्ण जन्म उत्सव मना सकते हैं। आप सभी बड़े श्रद्धापूर्वक प्रभु कृष्ण जी की पूजा करिए। आपको जितना आता हो उस हिसाब से आप पूजा करिए। पर अगर आप कर सकें तो अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो तो उससे प्रभु का अभिषेक जरूर करिएगा। प्रभु को जो भोग में पसंद है वो पंचामृत है, और पंचामृत का भोग प्रभु को जरूर लगाइएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार हम हिंदुओं के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण जी हैं जो कि अपनी 16 कलाओं से पैदा हुए हैं, और ये हमारे प्रमुख देवताओं में एक माने जाते हैं। अगर हो सके तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संभव हो तो आपको व्रत जरूर रहना चाहिए, और बहुत ही विधिवत ठीक रात के 12 बजे प्रभु कृष्ण जी का जन्म करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, और उनकी जो भी स्तुतियाँ या पाठ या आप कृष्ण जी का कोई विशेष मंत्र कर सकते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही मनोकामना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे।